नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं अलंकार से संबंधित टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए आभूषण, बी बादल, सी काव्य, डी सौंदर्य। सही जवाब है ऑप्शन ए आभूषण। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ गहना या आभूषण है। अलंकार दो शब्दों अलम और कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है आभूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अलंकार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? अलंकार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? आपके ऑप्शन से ए अलम, बी अतम, सी अनद, डी अदम। सही जवाब ऑप्शन ए अलम। अलंकार शब्द की उत्पत्ति अलम धातु में कार प्रत्यय लगाने से हुई है। अगला सवाल, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए रस, बी छंद, सी अलंकार, डी काव्य रचना। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा जाता है। अलंकार शब्द और अर्थ की दृष्टि से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अगला सवाल, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब है ऑप्शन बी 3। अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अगला सवाल, काव्य में जहाँ किसी विशिष्ट शब्द का प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? आपके ऑप्शन से ए शब्दालंकार, बी अर्थालंकार, सी उभयालंकार, डी कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए शब्दालंकार। काव्य में जहाँ किसी विशिष्ट शब्द के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार का मतलब है कि काव्य में चमत्कार और सुंदरता शब्दों के प्रयोग से उत्पन्न होती है। अगला सवाल, शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी 3। शब्दालंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अगला सवाल, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए यमक, बी श्लेष, सी अनुप्रास, डी वक्रोक्ति। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी अनुप्रास। रघुपति राघव राजा राम में अनुप्रास अलंकार है। इस पंक्ति में र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है जो कि अनुप्रास अलंकार की पहचान है। जब एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगला सवाल, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए यमक,
बी अनुप्रास, सी उपमा, डी रूपक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी अनुप्रास। मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। मुदित मनोहर और मानस शब्द में म वर्ण की आवृत्ति है, जो अनुप्रास अलंकार की विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? आपके ऑप्शन से ए रूपक, बी उत्प्रेक्षा, सी विभावना, डी अनुप्रास। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए रूपक। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय को उपमान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि दोनों एक ही हो। जैसे चरण कमल बंदो हरिराही, यानी चरणों को कमल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उपमा, बी यमक, सी अनुप्रास, डी श्लेष। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी यमक। जब किसी पंक्ति में एक ही शब्द 2 बार प्रयुक्त होता है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। इस दोहे में कनक शब्द 2 बार आया है, एक बार सोना के अर्थ में और दूसरी बार धतूरे के अर्थ में। अगला सवाल, राम हृदय जाकर नहीं विपति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताही। इनमें कौन सा अनुप्रास अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए श्रुत्यानुप्रास, बी वृत्यानुप्रास, सी लाटानुप्रास, डी छेकानुप्रास। सही जवाब है ऑप्शन सी लाटानुप्रास। इन दोनों पंक्तियों में लाटानुप्रास है। लाटानुप्रास अलंकार में शब्द एक ही होते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। यहाँ राम हृदय जाकर नहीं और राम हृदय जाके में राम हृदय शब्द समान है, लेकिन पहले पंक्ति में जाकर के अर्थ में नहीं का अर्थ जुड़ जाता है, जबकि दूसरी पंक्ति में जाके के अर्थ में नहीं का अर्थ नहीं जुड़ता है। अगला सवाल, जहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? आपके ऑप्शन से ए विभावना, बी विशेषोक्ति, सी पुनरुक्ति, डी उपमा। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी विशेषोक्ति। जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य का नहीं होना पाया जाता है वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे पानी में मछली प्यासी होती है, मछली के पास पानी है लेकिन उसे प्यास लगी है, अर्थात कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हुआ। अगला सवाल, इस काल के मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता सागर जगा। में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी अतिशयोक्ति। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार में किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, लेकिन तुलना का प्रतीक या संकेत मानो या जैसे आदि शब्दों से दिया जाता है। जिस पंक्ति में जनु, मनु, यु, मानो, मनो
मनहु आदि शब्द आए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला सवाल, बांधा था विधु को किसने, इस काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आपके ऑप्शन से ए रूपक, बी अतिशयोक्ति, सी श्लेष, डी उपमा। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी अतिशयोक्ति। जहाँ किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चंद्रमा को जंजीरों से नहीं बांधा जा सकता और नाक के फण में हीरो का भरा होना भी असंभव है, इसलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। अगला सवाल, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है। आपके ऑप्शन से ए श्लेष, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक, डी अनुप्रास। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए श्लेष। इस दोहे में श्लेष अलंकार है। यहाँ पानी शब्द 3 अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। जहाँ एक शब्द का एक से अधिक अर्थ हो और वह शब्द एक ही वाक्य या पंक्ति में प्रयुक्त हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इस पंक्ति में पानी शब्द का अर्थ जल, चमक और सम्मान तीनों अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। अगला सवाल, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आपके ऑप्शन से ए यमक, बी उपमा, सी श्लेष, डी रूपक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए यमक। जहाँ एक ही शब्द बार बार आए और हर बार उसका अर्थ यह अलग हो वह यमक अलंकार होता है। यहाँ ऊंचे घोर मंदिर शब्द 2 बार आया है और दोनों बार अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया गया है। पहले ऊंचे घोर मंदिर महल के संदर्भ में है, जबकि दूसरा ऊंचे घोर मंदिर गुफा के संदर्भ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हरि मुख मानो मधुर मयंक में कौन सा अलंकार है। आपके ऑप्शन से ए रूपक, बी उपमा, सी अनुयोक्ति, डी उत्प्रेक्षा। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। प्रस्तुत पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जिस पंक्ति में मानो, मनहु आदि जैसे शब्द आए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला सवाल है, पीपर पात सरिस्मन डोला में कौन सा अलंकार है। आपके ऑप्शन से ए उत्प्रेक्षा, बी यमक, सी रूपक, डी उपमा। बताइए प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सही जवाब है ऑप्शन डी उपमा। पीपर पात सरिस्मन डोला पंक्ति में उपमा अलंकार है। इस पंक्ति में मन यानी उपमेय की तुलना पीपल के पत्ते उपमान से की गई है। उपमा अलंकार में तुलना जैसे सा, सरिस या सी जैसे शब्दों से किया जाता है। अगला सवाल, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कमल है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आपके ऑप्शन से ए रूपक, बी उत्प्रेक्षा, सी उपमा, डी यमक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी उपमा। जब पंक्ति में योजक चिन्ह सा, सी, से, सरिस समान जैसा शब्द आए वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगला सवाल, मानवीकरण अलंकार किस अलंकार के भेद हैं। आपके ऑप्शन से ए शब्दालंकार, बी अर्थालंकार, सी अतिशयोक्ति, डी उत्प्रेक्षा।
जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी अर्थालंकार। मानवीकरण अर्थालंकार का एक भेद है। मानवीकरण अलंकार में निर्जीव वस्तुओं को मानव की तरह गुण, भाव या क्रियाएं प्रदान की जाती है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।